दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। प्राकृतिक दृश्यों के साथ एक कहानी का आनंद लीजिए। अपने सगे परिवार में भी हुआ दोगलापन। तो ये है कहानी का नाम। कहानी शुरू करते हैं आप। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो पहले आप तक पहुँचे। तो कहानी शुरू करते हैं आप। अरे सीमा, सारी पैकिंग अच्छे से हो गई क्या? पूजा के लिए वो पैकिंग ठीक से रख लिया ना? रुचि का ध्यान रखना और मायके पहुंचते ही फ़ोन करना। समीर ने अपनी पत्नी सीमा से कहा, आपको भी छुट्टी मिल जाती तो अच्छा रहता, सब चलते। सीमा बोली, अब क्या कर सकते हैं, प्राइवेट नौकरी है, साथ के 2 कर्मचारी बीमारी की वजह से नहीं आ रहे हैं, इसलिए काम का लोड मुझ पर कुछ ज़्यादा आ गया है। बॉस ने बस 2 दिन की ही छुट्टी की इजाज़त दी है। तुम जल्दी पहुंचकर शादी की तैयारियों में भैया और भाभी का हाथ बटा लो। मैं शादी के 1 दिन पहले ही पहुंच जाऊंगा। उसके पति बोले। सीमा और समीर किराए के मकान में रहते थे। समीर ने कई बार सोचा अपना फ्लैट बुक कर लें, लेकिन इतने बड़े शहर में इतना आसान कहाँ होता है अपना घर बनाना। लेकिन सीमा को अपनी साधारण आर्थिक स्थिति से कोई तकलीफ नहीं थी। वह हर हाल में अपने पति के साथ खुश थी, क्योंकि उसके पति उसे पूरा मान सम्मान और प्यार देते रहते थे। यही तो एक पत्नी चाहती है। सीमा अपनी 6 साल की बेटी के साथ अपने मायके पहुंच जाती है। स्टेशन पर उसे कोई लेने नहीं आया। बेटी के साथ ही चुपचाप वह ऑटो करके मायके चली गई। सीमा के पिताजी का तो पहले ही डेथ हो चुकी थी। मायके में माँ, भाई और भाभी, भतीजी सब थे। सीमा की छोटी बहन सपना की शादी 2 वर्ष पहले ही पास के शहर में और अच्छे खानदान में हुई थी। सपना की खूबसूरती के चलते ही उसके परिवार वाले उसके सामने रिश्ता लेकर आए थे। सीमा को देखते ही भाई पंकज थोड़ा झेपते हुए बोला, लगता है ट्रेन जल्दी आ गई थी, मैं स्टेशन निकलने ही वाला था। अरे भैया कोई बात नहीं, शादी वाले घर में काम लगे रहते हैं और घर की बेटियां कोई मेहमान थोड़े ही होती हैं। सीमा की माँ बड़े प्यार से उससे मिली। पूजा भी बुआ बुआ करते हुए गले लग गई। उन दोनों में बहुत स्नेह था। थोड़ी देर बाद सीमा की भाभी चाय के कप में चाय लेकर आती है। ये वही कप थे जो पहले 5 साल से इसी कप में चाय पिलाए जा रहे थे। हाँ भाभी, अब बताइए क्या काम है मेरे लिए? सीमा ने बड़े ही प्यार से कहा। अब तो सारा दिन सीमा का किचन और शादी की तैयारियों में निकल जाता। कभी साड़ियों को करीने से पैक करती तो कभी पूजा के लिए उपटन बनाती। दुल्हन की ज़रूरत का हर सामान का ध्यान रखती ताकि कोई ज़रूरी चीज़ ना भूल जाए। दिए जाने वाले उपहारों को भी सुंदर तरीके से सजा दिया। सीमा ने और सीमा की बहन सपना भी अपने 3 साल के बेटे के साथ मायके पहुंच जाती है। उसे लेने भाई स्टेशन पर पहुंचता है। घर पहुंचते ही भाभी ने नए कप का सेट में चाय और नई प्लेटों में गर्मा गर्म नाश्ता दिया। भैया और भाभी माँ सभी उसके आव भगत में लग गए। सीमा को आए 4 दिन हो चुके थे। सपना का व्यवहार भी बिल्कुल बदल गया था। जिस बहन के साथ उसने अपना बचपन गुजारा था, जिस बहन ने हर हाल में उसका साथ निभाया था, उसी बहन को वह अब अपने से बहुत ही कम आंकने लगी थी। सपना बात बात पर उसके गरीबी का मजाक बनाती। दीदी, आप ये साड़ी शादी में पहनोगी? सपना ने सीमा से कहा। क्यों, क्या खराबी है इस साड़ी में? अच्छे तो है, तुम्हारे जीजा जी बड़े प्यार से लाए हैं मेरे लिए। और थोड़ी महंगी साड़ी ले लेनी थी दीदी, बड़ी सस्ती नज़र आ रही है। लोग क्या कहेंगे? लोगों को बोलने दो ना। और तू तो जानती है ना हमारी हैसियत नहीं है उतनी, और फिर मैं बिना हैसियत के फालतू नहीं हर फंक्शन के लिए महंगे कपड़े खरीदूं, इतना मैं नहीं चाहती। जितनी चादर उतने में ही पैर फैलाने चाहिए। सीमा ने बड़े ही अपने आत्मविश्वास के साथ कहा। भाई भाभी महत्वपूर्ण विषय की चर्चा सपना के साथ ही करते थे। सीमा को बस किचन और दूसरे मेहमानों के आवभगत में लगाए रखते थे। सीमा भी चुपचाप अपने बड़े होने का फ़र्ज निभाती रही। सीमा ने एक गिफ्ट का पैकेट अपने भाई भाभी को देते हुए कहा, यह हमारी तरफ से पूजा को उपहार है। शादी में दिए जाने वाली चीज़ों के साथ इसे भी रख दीजिए। भाभी ने उपहार खोला तो उसमें सोने के कान के बूंदे थे। बहुत सुंदर डिजाइन के थे, लेकिन भाभी ने मुंह बनाते हुए कहा, कितने हल्के हैं ना ये बूंदे। सामान के साथ ना दूंगी इसे, आते जाते बाद में कभी दे दूंगी पूजा को। अब ये देखिए छोटी बुआ का उपहार। सपना ने भी एक गिफ्ट भाभी को पकड़ा दिया। उसमें बहुत सुंदर सोने का सेट था। भाभी की आंखें चमक गई। अरे वाह, इसे कहते हैं उपहार, गिफ्ट। छोटे ननद नंदोई को गिफ्ट देने की अच्छी समझ है, भाभी बोली। सीमा की आंखों में आंसू आ गए। तभी पूजा बोल पड़ी,
मुझे सीमा बुआ का लाया हुआ गिफ्ट भी बहुत पसंद है। गिफ्ट की कीमत नहीं, हमें देने वाले का मन देखना चाहिए। कई लोग गिफ्ट को भावना से न जोड़कर पैसों से तोलने लगते हैं। सीमा को भी थोड़ी खुशी हुई कि पूजा ने उसका मान रखा। सीमा की माँ सारी तैयारियों पर अपनी पैनी नज़र रखी थी। हलवाई बैठाया गया, तरह तरह की मिठाइयाँ और पकवान बन रहे थे। बहुत ही सुंदर खाने की व्यवस्था की गई थी। लजीज खाने की सुगंध चारों ओर फैल रही थी। तभी सपना के पति रवि इस घर में छोटे दामाद ने बड़ी सी गाड़ी में प्रवेश लिया। अब शर्मिला जी ने अपने दामाद के स्वागत में पूरे पलकी बिछा दी। माँ, भाई, भाभी सब काम छोड़कर सिर्फ और सिर्फ छोटे दामाद के सत्कार में जुट गए। तुरंत चाय नाश्ते की व्यवस्था की गई और रवि भी अभिमान में तैयारियों में हाथ बटाने की जगह एक कोना पकड़े बैठ गया। थोड़ी देर बाद मध्यम वर्गीय बड़े दामाद का आगमन हुआ। वो भी आए। उन्हें कोई स्टेशन लेने नहीं गया और ना ही इतनी आवभगत हुई। सीमा ने ही अपने पति के लिए भी चाय बना दी, व्यवस्था की और समीर जी खुद को उस परिवार का हिस्सा मानते हुए सारी औपचारिकता, सारे काम परे हटकर शादी की तैयारियों में लग गए। पर सीमा को उसके मायके वालों का ये दोगलापन का व्यवहार बहुत खल रहा था। छोटे दामाद की इतनी आवभगत क्योंकि वह अमीर घर से हैं, और उसके पति को कुछ भी ना समझा गया क्योंकि वह सीधे साधे सिंपल निम्न मध्यम वर्गीय हैं। सीमा ने शादी ब्याह के अवसर पर बात को बढ़ाना जायज ना समझा। शादी की धूमधाम से संपन्न हो जाती है। सीमा को विदाई देने में भी भेदभाव साफ नजर आया था। छोटे दामाद को भारी अंगूठी दी गई जबकि उसके पति को हल्की। शादी के बाद सब अपनी अपनी दिनचर्या में वापस लग जाते हैं। अब कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ दिनों के बाद उनकी छोटी बहन सपना के पास भाभी का फ़ोन आता है, और सपना, तुम्हारे भैया को दिल का दौरा पड़ा है, तुम ही सबसे पास रहती हो ना, इसलिए रवि जी को लेकर जितनी जल्दी हो सके आ जाओ। मैं बहुत अकेली पड़ गई हूँ, भाभी ने बहुत ही प्यार से कहा। सपना ने अपने पति से बात की। उन्होंने कुछ ज़रूरी होते हुए का बहाना बनाते हुए जाने से इनकार कर दिया। तुम्हारे अकेले जाने से क्या भैया ठीक हो जाएंगे? 2-4 दिन बाद साथ चले जाएंगे, ऐसा कहकर उसने सपना को भी जाने से मना कर दिया। अब भाभी का मन बहुत घबरा गया था। वह ऑपरेशन रूम के बाहर अकेली चिंता में इधर उधर चक्कर काट रही थी कि तभी सीमा और उसके पति समीर जी वहां पहुंच जाते हैं हॉस्पिटल में। सीमा भाभी के गले लगकर रोने लगती है। भाभी, अचानक क्या हो गया भैया को? सीमा ने बड़े भरे गले के साथ कहा, उदास स्वर में कहा, कल रात तक तो सब ठीक था। सुबह सुबह उन्होंने मुझे आवाज़ दी, मैंने देखा तो तुम्हारे भैया पूरे पसीना पसीना हो चुके थे। उन्हें सीने में दर्द और सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी। मैं तुरंत पड़ोसियों की मदद से उन्हें हॉस्पिटल ले आई। डॉक्टर ने मेजर हार्ट अटैक बताया है। सीमा कोमल भाभी के हाथ में 1 लाख रुपए रखते हुए कहती है, भाभी, जल्दी जल्दी में बस इतने का ही इंतजाम हो पाया है, रख लीजिए, काम आएंगे इलाज में। भाभी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, सीमा, आप मुझसे उम्र में कितनी छोटी हो लेकिन बहुत बड़ा दिल रखती हो। मैंने हमेशा पैसों की चकाचौंध में सच्चे रिश्ते की, हमेशा आर्थिक स्थिति को देखकर तुम्हारे और सपना के बीच भेदभाव किया। इसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और आप सब कुछ जानते हुए भी बहुत बड़ा दिल रखकर मुश्किल घड़ी में मुझे संभालने आ गई। भाभी ने माफ़ी मांगते हुए कहा, भगवान की कृपा से भैया भी ठीक हो जाते तो उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हो जाता और वह भी तुमसे माफ़ी मांग लेते, और मांगते हुए अपनी बहन से माफ़ी मांगते। आज सबको समझ में आ गया था कि पैसों और चकाचौंध से ज़्यादा इंसान की कीमत होती है, जो ना कि पैसों में होती है। इंसान को इंसान के ही काम आता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।